वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही अहमियत वाला है। वो भी क्योंकि ट्रांजिट में जब भी कोई प्लेनेट चेंज होता है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ख़ासतौर पर मरकरी जैसा प्लेनेट जिसका ताल्लुक बिजनेस से भी है, कम्युनिकेशन से भी है, हमारी जितनी भी ट्रेडिंग है उससे भी है और बोल चाल से भी है। मरकरी का हाउस चेंज करना और अपने जोजा से निकल के बुर्ज सरतान में आना है, जहाँ के दुश्मन का घर है, और मरकरी अब अपने दुश्मन के घर में आया और मरकरी को प्रिंस भी कहा जाता है। मरकरी शम्स के साथ बैठा हुआ है और वहाँ अतारत, मरकरी को अतारत भी कहते हैं, शम्स के साथ बैठने से कम्बस्ट भी हुआ यानी कि गुरूब भी हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ उसका कम्बस्ट होना और दुश्मन के घर में बैठना, फिर दो नहस्त्रीन प्लैनेट का देखना, सैटर्न का और केतु का देखना, वो कौन से चार खुशनसीब जोडिक हो सकते हैं जिनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन करवा सकता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे तफसील से, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। कुछ ऐसे ट्रांजिट ज़रूर होते हैं जो बैठे बैठाए आपको अमीर कर देते हैं। आप बैठे बैठाए चीज़ों को मालिक बन जाते हैं, बैठे बैठाए आपको कोई एफर्ट नहीं होती, लेकिन अचानक आपकी कोशिश तो होती है जो शायद उसका टाइम जो है वो कौन सा होगा ये वक्त ही डिसाइड करता। तो मरकरी अब दुश्मन के घर में भी है और गुरूब भी है, और दो नहस्त्रीन प्लैनेट का उसको देखना, किसी भी सातरीन प्लैनेट का ना देखना, ये विपरीत राजयोग बनाता है। ये योग बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अब ये देखेंगे ये विपरीत राजयोग बना है, इससे क्या फ़ायदा जो है आगे हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। वो चार जोडिक कौन से हैं उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर हम बात करें पहले टॉरस की, टॉरस के दूसरे घर का और पांचवें घर का मालिक है, यानी कि इनकम का ही मालिक है, एसेट का ही मालिक है, वहाँ ये टॉरस वालों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये दे सकता है, क्योंकि तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का घर भी होता है, स्किल का घर भी होता है, ट्रैवलिंग का घर भी होता है, ऑनलाइन का भी जो जितने भी काम कर रहे हैं उनसे भी रिलेटेड ये होता है। तो यहाँ ये योग बन रहा है। यहाँ मरकरी जो कि आपके त्रिकोण का भी मालिक है और दूसरे घर का भी मालिक है, और उसका केंद्र के घर मालिक के साथ कंजक्शंस है और नहस प्लैनेट देख रहे हैं। तो यहाँ पर टॉरस वाले वो खुश नसीब हैं कि 8 अगस्त तक, ये 25 जुलाई को आया है और 8 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा। कुछ ऐसे हालात ज़रूर बन सकते हैं टॉरस वालों जिनके बाय बर्थ इनकी दिशा भी चल रही है, कुछ कंडीशन भी ऐसी है, ये आपको बैठे बैठाए बिजनेस में बहुत बड़े लेवल का ट्रैवलिंग के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, छोटे बहन भाइयों के थ्रू, नेबर्स के थ्रू और ऑनलाइन थ्रू बिजनेस आपको यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट्स करवा सकता है। यहाँ आपने देखना है कि आपका भी जो टॉरस वाले हैं क्योंकि उनके लिए ये ट्रांजिट का जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर टॉरस वालों के लिए ये तीसरे घर में भी है और दूसरे घर का भी मालिक और पाँचवें घर का भी मालिक है। तो टॉरस वाले अगर आपकी कंडीशन में कुछ ऐसी मिलती जुलती हैं तो डेफिनेट आपको फ़ायदा ज़रूर होएगा, लेकिन बाकियों को भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र भी आएगा। दूसरा जोडिक है वो है बुर्ज असद यानी कि ल्यू वाले। उनके 12वें घर में हो रहा है क्योंकि लगन का मालिक भी 12वें घर में है, दूसरे और 11वें घर का मालिक भी 12वें घर में है। 12वां घर ट्रैवल का घर भी होता है, का ट्रैवल है यानी ब्रोनवुड से भी आपको पैसा मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट का भी है, इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि अगर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलता है। बैरनमूल से आपको कोई बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। बैरनमूल से आपकी पेमेंटें जो हैं वो आपको बड़े ठीक ठाक मिल सकती हैं, क्योंकि 12वां घर बुरा है, क्योंकि ये विपरीत राजयोग जब बुरे घरों में बनता है और पूरे प्लैनेट्स को देखें और कोई 7 प्लैनेट ना देखें तब ये योग बनता है। यहाँ पर ट्रिपल बन रहा है, एक तो दुश्मन के घर का, फिर सैटर्न भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पे बुर्ज ल्यू वालों के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से भी उनको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। बैरून मुल्क से भी फ़ायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 12वां घर आपके फादर का 4th हाउस होता है, यानी कि फादर की तरफ से भी आपको कोई
जो है उनकी प्रॉपर्टी, घर, सुख वगैरह, जो उनका कन्वेंस है, गाड़ी, वो बैठे बैठाए आपको मिल सकती है। वो चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे मूव हो रही हैं और चीज़ों में जिस तेज़ी के साथ बेहतरी आ रही है, ये चंद दिनों का जो 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होगा, बुर्ज असद वालों को यहाँ बड़े लेवल का बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ अब देखना है कि अगर किसी असद वालों के यानी बुर्ज लियो वालों के अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है या मरकरी की दिशा चल रही है या सैटर्न की भी, केतु की भी, तो यहाँ आपको इस तरह की जो है फाइनेंशियली गेन का बेनिफिट्स जो है वो ज़रूर दे सकता है। यहाँ पर फोकस यहाँ पे रहेगा, देखिएगा जिनके नहीं भी बन रहा लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से कारोबार में बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। चाहे छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप देखेंगे आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा। तीसरा ज़ोडिक की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा ज़ोडिक का अगर हम सैजिटेरियस की बात करते हैं, हालांकि सैजिटेरियस के 2 केंद्र का मालिक है, 7वें का मालिक है और 10वें घर का मालिक है। यहाँ के अंदर अति दोष भी लगता है। कैंसर वालों का 8वां घर जो है कैंसर का बनता है और वहाँ सन जो कि 9वें घर का मालिक है वो 8वें घर में बैठा है और मरकरी जो 2 केंद्र का मालिक है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर अचानक सडनली अमाउंट्स का अचानक गवर्नमेंट से कोई फेवर मिल जाना, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट मिल जाना, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट मिल जाना या जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट मिल जाना, यहाँ अचानक कोई बड़ा फ़ायदा जो है वो मिलता नजर आता है। 8वां घर बुरा है, मरकरी यहाँ बैठा है और सैटर्न जो दूसरे घर में बैठा है वो भी देख रहा है और केतु जो कि आपके 12वें घर में बैठा हुआ है वो भी देख रहा है। तो सैजिटेरियस तीसरा वो बड़ा ज़ोडिक साइन है जहाँ फाइनेंशियली गेन जो है बड़े लेवल का बेनिफिट्स जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि है थोड़ा दिन क्या है कि मरकरी ज़्यादा दिन नहीं, तब 25 जुलाई को आया है और 8 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा। ये प्लैनेट कंडीशंस बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ बैठे बैठाए, लेकिन आपकी पिछली एफर्ट्स होती हैं, उन्हीं एफर्ट के बदौलत ऐसे हालात बनना शुरू हो जाते हैं कि मौका जब आता है तो आपको फिर बड़े लेवल्स का उसका बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये क्योंकि मरकरी दुश्मन के घर में, फिर नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न नेस्ट्रिम प्लैनेट है, फिर केतु भी नेस्ट्रिम प्लैनेट है, तो यहाँ पर वो ये योग बना रहा है जो टॉरस वालों के लिए, लियो वालों के लिए और सैजिटेरियस वालों के लिए। तो ये यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं और जो फ़ायदे हैं वो आपको देखेंगे कि बड़े लेवल्स के ऊपर उसके बेनिफिट्स आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। अचानक धन, क्योंकि 8वां घर अचानक का है, ससुराल का है, ससुराल से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिल सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है, कुछ डूबी हुई रकम भी आपकी वापस आपको मिल सकती है। तो ये जो टाइम है सैजिटेरियस वालों के लिए भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब आप बात करते हैं जो आखिरी ज़ोडिक हो सकता है जिसको ये पॉसिबिलिटी जो है मिल सकती है और फ़ायदा जो उसको मिल सकता है, वो अगर हम बात करें बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस है जिसका दूसरे घर का मालिक भी ताले में बैठा हुआ है, 11वें घर का मालिक भी ताले में बैठा है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन बुर्ज एक्वेरियस वाले यानी कि बुर्ज धनु वालों के लिए तो काफ़ी बेहतर है। फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिल भी रहे हैं। बेशक अपना प्लैनेट 12वें घर में बैठा, अपने ही प्लैनेट से बैरमुख से भी आपको बड़ा बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके मरकरी आपके 5वें घर का मालिक है, 5वें और 8वें घर का मालिक है, बैठा हुआ 6ठे घर में है, यानी कि 8वें घर का मालिक 6ठे घर में आ गया और उसे लगन लौट नहस वो भी देख रहा है और केतु वो भी देख रहा है जो 10वें घर में बैठा हुआ। यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग प्लेस जगह पर सर्विस के थ्रू, काम के थ्रू, लिटिगेशंस के थ्रू, फसादात के थ्रू, यानी कि 6ठा घर जो है वो डिस्प्यूटेड का भी घर है, डिस्प्यूटेड से आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र भी आएगा। तो यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ इन 4 ज़ोडिक वालों के लिए ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा मरकरी का ये ट्रांजैक्शन जो है वो काफ़ी बड़े लेवल का फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए क्योंकि सन जो है वो 7वें घर का मालिक है, मरकरी जो है वो 5th का मालिक है और 8वें घर का मालिक है। उसका 6ठे घर में बनना, 6ठा घर और रोग का भी है, बीमारी का भी है, लिटिगेशंस का भी है, वर्किंग प्लेस का भी है, सर्विस का भी है। तो यहाँ देखेंगे आपकी
की हुई मेहनत और कोई काम कुछ ऐसे ज़रूर बनेंगे जो आपको फिलहाल के छठा घर भी फाइनेंशियली गेन का फाइनेंस से रिलेट किया जाता है, यानी कि किसी दूसरों के खर्चा होने की वजह से आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती भी नज़र आएंगी और आपको लगेगा भी कि चीज़ों में जिस तरह की बेहतरी आ रही है वो आपको इन जो 10 से 15 दिन है आप किस तरह उसका बेनिफिट फ़ायदा उठाते हैं। कुछ हालात बनना शुरू होंगे जो आपकी फेवर्स पे जाना शुरू होंगे। ये वो 4 जोड़ी साइन थे जिसका मरकरी का विपरीत राजयोग बना तो काफ़ी बड़ा लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो दे सकता है, क्योंकि नहस घरों में है, क्योंकि 3, 6, 8, 12 घर को नहस माना जाता है। यहाँ मरकरी का प्लेसमेंट होना और सेक्टर और केतु का देखना और दुश्मन के घर का होना काफ़ी बड़ा बेनिफिट्स यहाँ मरकरी दे सकता है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी है और जब मरकरी देने पे आता है बड़े ठीक ठाक लेवल्स के ऊपर देता है और इंटेलिजेंस का भी कारक माना जाता है और बिजनेस का भी ये कारक माना जाता है। तो मरकरी की ये प्लेसमेंट जो कि चल रही है जिससे बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो आप उठा सकते हैं। और ये 4 जोड़े का लिए तो कुछ ऐसे ज़रूर हालात बनेंगे, लेकिन ये शर्त ज़रूरी है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका टॉरस हो, लियो हो, सेजिटेरियस हो और एक्वेरियस हो, चाहे मून साइन से कोई ना हो, लेकिन शर्त यही है कि आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका ये लगन या मून साइन बनता है तो उसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।